मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती गौतम। क्या पंचायत कर रही है वेदिका? चल चुपचाप बैठ जा, चल। एक का मजाक लगा के रखा है। शादी के मंडप का कोई मान सम्मान है कि नहीं? पंडित, फेरों की रस्म शुरू करो और जब तक हम नहीं बोले रुकोगे नहीं। शुरू करो। ओ मैया जी नहीं। ये शादी आपके घर में जरूर हो रही है, लेकिन आपके परिवार की शादी नहीं, इसलिए माफ कीजिएगा, आपको इसमें बोलने का कोई हक नहीं। गौतम, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। मुझे तुमसे बात करनी है। 5 मिनट के लिए गौतम, प्लीज। बहुत चौड़िया रहा था ना, हमारे बॉस की शादी रोकेगा। बे तू तो क्या, तेरा बाप भी मंडप में नहीं पहुंच पाएगा। तेरी बॉस की शादी मैं होने नहीं दूंगा। स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। ऐसे पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और तुमने मना कर दिया। मुझसे क्यों नहीं कर सकती तुम शादी? मैं तुम्हें वो नहीं दे सकती गौतम, जो तुम मुझसे चाहते हो। क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे ना चाहने से ये शादी नहीं होगी? ऐसा क्या कर रहे हो तुम गौतम? सच बोलो वेदिका, तुम मुझसे प्यार नहीं करती या तुम उस साहिल से प्यार करती हो? बोलो वेदिका, मुझे सच जानना है। तुम मुझसे प्यार नहीं करती या तुम साहिल से प्यार करती हो? गौतम बोलो। छोड़ो मुझे। गौतम, तुम्हारा गुस्सा जायज है। मैं मानती हूँ मेरी गलती है। मुझे तुम्हें मंडप तक ले जाकर ये नहीं कहना चाहिए था, मुझे पहले ही कह देना चाहिए था। आई एम सॉरी, पर इस फैसले की वजह सिर्फ मैं हूँ, किसी तीसरे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। तू पागल है क्या? तू मेरी बात ही नहीं समझ रही है। याद कर लो, लिख लो, नोट कर लो, गांठ बांध लो, ध्यान से सुन लो। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, चाहे कुछ हो जाए। समझी? गौतम बिल्कुल गलत आदमी है, आप उससे शादी नहीं कर सकती। जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, हैवान है, वो खूंखार बन जाता है, नॉर्मल इंसान नहीं है।
मेरी माँ, मेरी बेटी, मैंने सबने तुम पर भरोसा किया और तुमने। नहीं हूं मैं भरोसे के लायक। गलती की तुमने जो मुझ पे भरोसा किया। मैं बहुत बड़ा कमीना हूं, मक्कार हूं, ब्ला 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 XYZ हूं। कहा तो था तुम्हारी सिंगल हड्डी साहिल ने, तुमने उस पर भरोसा नहीं किया। वैलेंटाइंस डे की रात उस सिंगल हड्डी साहिल ने मुझे नहीं मारा ना, मैं खुद चोट लगवा के आया। पूछो क्यों? क्योंकि तुम साहिल को ना कह दो और मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो। अब समझ में आया कि नहीं कितना बड़ा कमीना हूं? मेरी बेटी तुम्हें पापा कहने को तैयार हो गई और तुमने हम सबको धोखे में रखा। हाँ, क्योंकि तुम्हें पाना चाहता हूं मैं हर हाल में। इसीलिए मेरा मन घबरा रहा था, बार बार अपशगुन हो रहे थे। तब से मुझे लग रहा था कुछ गलत हो रहा है। अच्छा हुआ मैं मंडप से उठाई। अब तो ये शादी कभी नहीं होगी। यार बेबी का आई लव यू। तुम्हें पता है, या तो तुम बहुत ही भोली हो या तुम बहुत बड़ी बेवकूफ हो। तुम अब भी नहीं समझी कि मैं कितना बड़ा बहुत बड़ा वाला। वो देखो मंडप के पास, देखो देखो आर्या दिख रही है। आर्या के पीछे जो बाराती खड़े हैं वो बाराती नहीं है, मेरे गुंडे हैं, जो मेरे सिर्फ एक इशारे का इंतजार कर रहे हैं। गौतम, तुम ये नहीं कर सकते। अब अगर तुमने शादी के लिए मना किया तो मेरे आदमी तुम्हारी आर्या को ऐसे। नानी मम्मा मंडप छोड़ के क्यों चली गई? अब जरा जाके देखो ना प्लीज कि वो ठीक है कि नहीं। प्लीज। ठीक कैसे नहीं होगी? बेशर्मी तो खून में है, इसीलिए फेरों से पहले जाकर अपने मंगेतर के साथ कमरे में बंद हो गई। लिहाज भी नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। तू बड़ी चौधरायन बनी फिर रही है? हमारी बेटी क्या कर रही है उससे तुझे क्या मतलब? अच्छा, हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है उससे मतलब है हमें। और अगर यही सब बेशर्मी दिखानी थी तो अपने फटीचर मोहल्ले में जाके करती शादी। यहाँ क्यों चली आई? हम कोई मरे नहीं जा रहे थे यहाँ आने के लिए। तेरा दामाद आया था हमें बुलाने, ये खड़ा है, ये मिन्नतें करने आया था हमारी, तब जाकर आए हम यहाँ, समझी? इन्हीं का लिहाज करके तो ये तमाशा होने दे रहे हैं हम। अब चुपचाप से जाओ और अपनी बेटी को लेकर आओ और बोलो कि मंडप पे बैठे और चुपचाप से फेरे लेकर इस घर से चलती बने। नानी जाने दो ना प्लीज। मैं मम्मा को देख के आती हूँ।